हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे पास कमेंट की भरमार रहती है कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। हम सारी ट्रिक, सारी टेक्निक यूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिल पा रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आपकी कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही है तो यकीनन आपको अपने अंदर बदलाव करने की बहुत जरूरत है। आप पूरे समय टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, जैसे बताए हुए नियमों के अनुसार कर रहे हैं, फिर भी अगर वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आपके जो ब्लॉकेज हैं वो नहीं हट पाए हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कोई भी आपके जीवन में काम नहीं कर रही है। तो आज हम उन्हीं ब्लॉकेज को हटाएंगे और आप इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जैसे ही आप इन सब बातों को प्रयोग में लाने लगेंगे वैसे ही आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक काम भी करने लगेंगी। और मैं तो कहती हूँ आपको कोई भी टेक्निक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप सोचेंगे और यूं करके फटाक से आपका काम हो जाएगा। ऊर्जा सभी लोगों में एक जैसी होती है। देखिए, बस उस ऊर्जा को किस जगह लगाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई नेगेटिव जगह लगा लेता है, कोई पॉजिटिव जगह लगा लेता है। जो व्यक्ति नेगेटिव जगह अपनी ऊर्जा को लगाता है उसकी लाइफ में उसी के हिसाब से परिणाम आ जाते हैं, और जो व्यक्ति पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी ऊर्जा लगा देता है उसके रिजल्ट उसके हिसाब से होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है कि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स काम कर जाए और आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये सब काम करने लग जाएं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी एनर्जी है ना, देखिए लोगों की एनर्जी और आपकी एनर्जी और ब्रह्मांड की एनर्जी तो सभी सेम है ना, अलग तो है नहीं है। अब घर के सदस्यों से हमारा व्यवहार है खराब। अब हम कहते हैं कि हम रोज लिखने बैठ जाते हैं, रोज सुबह उठ के लिखने बैठ जाते हैं, अरे मेरे को ये दिलवा दो भगवान, मुझे ये करवा दो भगवान, मुझे ये करवा दो भगवान, मुझे ये दे दो, फटाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या। लेकिन आपने सोचिए अपने घर के लोगों से, उस आपकी वाइफ ने जैसे आपसे कुछ मांगा या कुछ कहा तो आप उस पर चिल्ला दिया, अरे मैं ये टेक्निक कर रहा हूँ और तुम बीच बीच में डिस्टर्ब करने आ जाती हो, ऐसा वैसा। तो देखिए, आपने कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को भी आपने उसको अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि उसका मन दुखी हुआ। अब दुखी मन से जाहिर सी बात है वो कैसी वाइब्रेशन आपको देंगी, कैसी ऊर्जा आपके पास आएगी, नेगेटिव ही आएगी ना। तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आपकी और नेगेटिव ऊर्जा आई तो आप भले ही कोई भी टेक्निक लगाते रहे काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने यार घर का व्यक्ति है, अगर उसने कुछ कहा है उसी समय आप प्यार से कह देते कि हाँ मैं मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आ या फिर ऐसा कर लो या वैसा कर लो, उसको तुरंत के तुरंत बता देते, वो भी खुश हो जाती। वो कहती है अरे वाह, मुझे ईश्वर धन्यवाद, मुझे ऐसा पति मिला, लगता है ना। तो वो खुश होती ना, वो खुशी वाली वाइब्रेशन आपके पास आती और आप जो भी टेक्निक कर रहे होंगे या कर रहे होते तो आपको उसमें रिजल्ट मिल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी सेम है, जो व्यक्ति इंसान के अंदर एनर्जी, वही एनर्जी ब्रह्मांड के पास है, तो एनर्जी को आपको मैच करना पड़ेगा, भी आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। अब क्या होता है, हम दूसरों के प्रति जलन का भाव रखते हैं। क्या होता है, अगर दूसरे व्यक्ति ने, किसी ने गाड़ी खरीदी, हमको लगता है देखो बड़ी गाड़ी लेके आ गए हैं, ऐसे होगा 2 नंबर का पैसा होगा, इनके पास कहाँ से आया, और देखो पता नहीं कहाँ कैसे किसके पैसे लेके आए होंगे, किससे क्या किया होगा, अरे ये गाड़ी तो बिल्कुल बेकार है, मतलब पता नहीं क्या क्या हम उसके लिए नेगेटिव बोल देते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप किस चीज को नेगेटिव बोल रहे हैं, जिस चीज को आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ी का एक सपना है आपके अंदर और आप उसी चीज को नेगेटिव बोल रहे हैं, कैसे वो आपके पास आ जाएगी। आप किसी व्यक्ति को आप ये बोल रहे हैं कि अरे तुम बहुत बेकार हो, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो और तुम ऐसे हो, तो क्या वो व्यक्ति आपके पास आना पसंद करेगा। जब इंसान आना पसंद नहीं करेगा तो वो तो खैर चीज है, गाड़ी है, वस्तु है, वो कैसे आप उसको आकर्षित कर लेंगे। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज को लेके आता है या उसके घर में कुछ अच्छा होता है तो अपने भाव बिल्कुल भी नेगेटिव ना करें, हमेशा पॉजिटिव भाव रखें और दूसरे व्यक्ति से कभी भी जलन ना रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर उसके पास कोई चीज है तो कहीं ना कहीं आपका सपना है उस चीज को पाने का, और आप उस चीज को तभी लेकर आ पाएंगे जब आप उसके प्रति अच्छे भाव रखेंगे।
अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि आप अपने मन के अंदर करुणा और दया रखें, दूसरों के प्रति समर्पित भाव रखें। इन सब चीज़ों से देखिए लोग पता है क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप कोई भी टेक्निक लगा रहे हैं और आपने ये ब्लॉकेज नहीं हटाए हैं तो इनको सबसे पहले हटा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमेशा कॉन्सेप्ट रहता है थॉट्स एंड एक्शन। आप इन सब चीज़ों पे विचार करना ही पड़ेगा आपको, तभी ये सारे काम करेंगे। आप दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर दया का भाव नहीं रखते, उसके यहाँ कुछ ट्रेजेडी हो गई या प्रॉब्लम हो गई या किसी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति की तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को उस दुख को अट्रैक्ट करने की बजाय बन रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसा भाव आप दूसरों के लिए रखेंगे आपके जीवन में वैसा ही होता चला आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अगर ऐसे काम करती होती ना तो हर व्यक्ति आज के समय में जो वो चाहता वो पूरा कर लेता। कहीं ना कहीं जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी, जब तक आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मैच नहीं करेगी, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को, अपनी फ्रिक्वेंसी को इन्हीं सब माध्यमों के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कारगर साबित कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा अलग से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आपको अपनी भावनाएं अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको खुद को अच्छा महसूस कराना पड़ेगा। और खुद को अच्छा महसूस हम कब कराते हैं? जब दूसरों के लिए हमारे मन में करुणा के भाव होते हैं, दया भाव होता है, दूसरों के लिए हमारे मन में कभी जलन नहीं होती। अगर किसी सामने वाले के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हमें अंदर से बुरा लगता है, ये लगता है कि अरे ऐसा उसके साथ क्यों हो गया, ईश्वर करे उसके यहाँ सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाए। तो ईश्वर ना ऊपर से उसने हमारे ऊपर ना वेब कैमरा लगा रखा है, वो सारी चीजें वॉच करता है, ब्रह्मांड है ना, वो सब कुछ देखते हैं, उनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। अगर आप ये सोचते हैं ना कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी करती रहूंगी, कोई वॉच नहीं कर रहा, नहीं जी, आपको वॉच करने के लिए ब्रह्मांड ने बकायदा वेब कैमरा लगा रखे हैं। और नीचे वाले वेब कैमरे खराब भी हो सकते हैं, ऊपर वाले का वेब कैमरा खराब भी नहीं होता। सबसे अच्छी बात, अपने लिए ऐसी चीजें करिए कि आपको ना कुछ भी अट्रैक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिक आपके पास आता जाए। और अगर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी इंसान को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि अरे ये तो बहुत बेकार व्यक्ति है, मैं तो इससे बात ही करना पसंद नहीं करती हूँ, या तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखिए ब्रह्मांड की ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर है ना। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्यक्ति के जितने भी इंसान हैं सबके अंदर ऊर्जा एक ही है, अलग नहीं है। तो इंसान को भला बुरा कह रहे हैं ना, तो आप उस एनर्जी की इंसल्ट कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके पास कैसे अट्रैक्ट होगी? फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए ना ध्यान रखें, दूसरों के चेहरों पे ना स्माइल लाने की वजह बने। वो खुशी से जब वो आपके पास ना एक स्माइल वाली वाइब्रेशन भेजेगा ना, यकीनन आपका दिन बन जाएगा और आप ना इतने खुश हो जाएंगे ना, तो आप जो खुशी और उत्साह जो आपके अंदर आएगा ना और उसके थ्रू जो वाइब्रेशन बनेगी वही तो कमाल है। और अलग से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद आप लगाइए टेक्निक, देखते हैं कैसे काम नहीं करती। बिल्कुल करेगी, 101% टेक्निक काम करती है और ये सारी थॉट प्रोसेस ही काम करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए पहले क्या होता था, हमारे बड़े बुजुर्ग ना ये सारी थॉट्स को मानते थे, बहुत सारी चीज़ें मानते थे कि किसी के भी घर में अच्छा कोई लड़की आती थी तो मोहल्ले वाले क्या सोचते थे, अरे उसके घर बेटी आ गई है, वो भी पैर छूते थे, मान सम्मान कर देते। लेकिन आज के समय में क्या ये सब चीज़ें होती हैं? नहीं होती हैं। इसीलिए तो इंसान परेशान है, दुखी है। और क्या है ये सब वजह? और कुछ नहीं है। हमने पूर्वजों की जो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति थी, उसको कहीं ना कहीं हमने दरकिनार कर दिया है और हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। अरे अपनाइए, कोई बुराई नहीं है। देखिए जो कुछ तो हमारी पुरानी संस्कृति में भी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी तो उनको हटा दीजिए और जो अच्छी चीजें उनको ग्रैब करके चलते रहिए आगे भी। और अगर पाश्चात्य संस्कृति में कुछ अच्छा है तो उसको कैप्चर कर लीजिए। हमें तो क्या अच्छी चीज मिलना चाहिए, हमें अच्छे थॉट्स मिलने चाहिए, अच्छी जो हमारी लाइफ को ग्रोथ कर सके वो चीजें हमें चाहिए। हमें उससे क्या करना है बताइए आप? हमें अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी से सारे लॉज जुड़े हैं, इसी से सारे कानून जुड़े हैं और आपको यही आने वाले समय में काम दे जाएंगे और आप सफल
हो जाएंगे और सारी टेक्निक्स आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। ये ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आप जो भी अफर्मेशन भेजेंगे वो बिल्कुल आपके पास क्लियर होके आपके परिणाम के रूप में आपके सामने होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।